هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। चले आज का व्लॉग शूट नहीं किया मैंने आज। अच्छा, आप सबको ना मेरी तरफ से आज का 28 रोजा आप सबको मुबारक हो। मतलब अभी रमजान बस जाने के लिए है और आज 28 रोजा मीन्स कल का भी 29 रोजा। अब वो पता नहीं कि मतलब कल चांद रात होती है कि अभी एक दिन और बढ़ता है। और व्लॉग तो शूट ही नहीं है, कुछ नहीं किया। मुझे देख के भी आपको लग रहा होगा ना कि थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, तबीयत खराब है। और कल का व्लॉग जो मैंने ना इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, जो कल इन्नू के साथ हुआ आप लोग ने देखा। और उसके बाद में कुछ व्लॉग ही शूट नहीं किया मैंने और उसको वहीं इनकम्प्लीट छोड़ दिया मैंने। और मैंने सोचा आने के बाद मैंने सोचा था आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बट आने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि तबीयत मेरी इतनी खराब हो गई थी। और बस फिर कॉम्बी फिल्म खाई हूँ। कॉम्बी फिल्म से मतलब आने के बाद भी कॉम्बी फिल्म खाई, फिर एक सहरी में भी कॉम्बी फिल्म खाई और अभी इफ्तार में भी खाई। और अभी पता है आपको कितने बज रहे? अभी कुछ रात के 10 बज रहे। हाँ नहीं शूट, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, करूँ नहीं करूँ। फिर मैंने बोला कि फैमिली से बात करना पड़ेगा, सही है ना, आप लोग वेट करोगे। फिर अगर मैंने आज का गैप कर दिया तो फिर आप लोग वेट करोगे मेरा। और जाहिर सी बात है रमजान है तो रमजान के अच्छे ब्लॉग्स मिलने चाहिए, बट क्या करूँ ये बार रमजान कैसे हो गया आप लोग देख रहे हैं ना, एंडिंग में क्या हो गया करके। सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टार्टिंग के ब्लॉग्स भी अच्छे जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट अभी मेरी इना मीना टिका वो सब खराब हो गया, यही बोलूंगी। परेशान हो गई मैं भी, मेरे बच्चे इधर उधर हो गए, मैं परेशान हो गई। और कल आने के बाद में नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई। मतलब वहां जो हुआ ना इना को देखने के बाद में, आप यकीन करें उसके बाद में कैमरा उठाने हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब कैमरे को फेस करने हिम्मत नहीं हो रही थी। और कैमरा ले रही थी तो बस देख रही थी आप लोग को, तो मेरे को रोना आ रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था कि ना बस रो दूंगी। मैंने बोला नहीं अब नहीं होगा, शूट नहीं होगा। फिर हम लोग वहां से निकल गए और कुछ हम लोग घर पे पहुंचे 5:30 बजे। और सुबह तो आप लोगों को बोला था मैंने 9:30 बजे कल निकली थी और 5:30 बजे घर पे पहुंची। कल एक उम्मीद से गई थी मैं, आप लोग सोचेंगे कि हाँ इना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने बोला भी था आपको। बट एक उम्मीद होती है ना, इंसान के हाथ में होता है ना, एक आखिरी पल की भी एक उम्मीद होती है कि काश कुछ हो जाए। और ये उम्मीद लेके मैं गई थी कि हाँ इधर से कुछ हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने ये जो हॉस्पिटल है ना परेल में, मैंने ना सर्चिंग मारा था। तो मैंने जब गूगल पे सर्च मारा ना कि बेस्ट हॉस्पिटल ये वो करके, तो मुझे परेल का पता चला। मुझे तो पता भी नहीं था ना, आपके भाईजान को पता था, तो मुझे पता चला। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सर्चिंग मारा तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे अगर एकदम ज्यादा बुरी कंडीशन में भी होगा तो वो लोग इलाज करते हैं, वो एडमिट कर लेते हैं, इलाज करते। तो एक उम्मीद से चली गई थी, यही सोच के कि चलो लेके जाते हैं, देखते कुछ हो जाए यार, कि मतलब वो लोग उसका इलाज कर ले या कुछ हो जाए, होता है ना। तो बट सारी मेहनत हम लोग की पानी में फिर गई, कुछ नहीं हुआ। मेरी इना वहीं चली गई। और वो जो वक्त था मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती, मैं अल्फाज में शेयर नहीं कर सकती कि उस टाइम पे मैं, आपके भाईजान और माही किस तरीके से हम लोग टूटे थे। जब आपके भाईजान है ना इना को एक्सरे के लिए लेके गए थे, आप लोगों ने देखा। और जब वो एक्सरे के लिए वहां पे लेके गए और उसने उधर ही आपके भाईजान के गोद में उसने दम तोड़ दी। और जो आपके भाईजान आंखों में आंसू भर के जो मेरे को लाके मेरे गोद में दिए उसको और बोले कि चलो घर पे, मेरा उधर ही मतलब मैं उधर ही टूट गई। आपके भाईजान, माही, मतलब हम लोग का बहुत कंडीशन वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा हो गई थी ना कि क्या हो गया, मतलब हम लोग क्या सोच के रहे थे और ये क्या हो गया। क्योंकि अभी आप लोग ये मत सोचना यार जानवर, क्योंकि बहुत लोगों की थिंकिंग यही है कि यार जानवर मतलब कैसा, मतलब सोच होती है ना बहुत लोगों की ऐसी कि यार जानवर के लिए रो रहे, जानवर के लिए कर। यार जानवर में भी तो जान थी ना, वो हम जैसे खाते थे पीते थे, उनके अंदर भी तो जान होती है।
और आप यकीन करेंगे इतनी हम लोग को इतना अटैचमेंट हो गया था ना, और हम लोग का ऐसी है कि हम हो जाता है ना, अटैचमेंट हो गया ना तो फिर बस हो गया यार। अब आप ये मत बोलो ना कोई भी कि यार जानवर के लिए, मतलब मत, प्लीज मत बोलना जानवर के लिए। तो वो हम लोग ने उनको मतलब अपनी फैमिली के जैसा, आप लोग मेरे जो जाके आप लोग 3-4 साढ़े 3 महीने के ब्लॉग्स देखोगे ना, हर एक ब्लॉग्स में आप लोग देखोगे कि ईना, मीना, डीका तीनों रहते थे, मीनू रहती थी। उन लोग के साथ में जो हम लोग ने एक पल जो है ना हम लोग ने उन लोग के साथ में जो गुजारा है ना, बस वो जो कल आने के बाद से जो एक चीज याद कर रही थी, और मैं आपके भाईजान को बोल के रो रही थी, ये वो आपके भाईजान मेरे को बोल रहे थे बस कर दो मदीना, निकालो दिमाग से। वो नहीं निकल रही थी मेरे दिमाग से, अभी भी नहीं निकल रही है। ऐसा है ना कि मतलब ईना की जो भी कंडीशन थी ना, और जिस तरीके से मैं उसको भी हैंडल कर रही थी, उसको कवर अप कर रही थी, उसको पैम्पर कर रही थी, तो वो मुझे याद आता है कि वो मुझसे बात करती थी। वो बात बच्चे बात करते हैं, आप लोग को पता है यार। देखो ऐसा नहीं कि वो बेजुबान जानवर है तो आपसे बात नहीं करते, वो बात करते हैं, वो आपको समझते हैं, वो समझने लगते हैं, और वो माशाल्लाह हम लोग को समझते थे, वो बच्चे हम लोग को समझते थे। तो एक अलग से इंटरेक्शन था उन लोग के साथ हम लोग का। बट वहाँ पे जब ऐसा हो गया ना ईना का, तो हम लोग तीनों बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरा, हम लोग का हाल बहुत बुरा हो गया था। बस इतना ही बोलूंगी, हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। बहुत संभलते संभलते घर पे पहुंचे, और ईना को जो है एक्चुअली हुआ ऐसा ना कि हाँ ये तो बताऊंगी आपको कि हुआ क्या। एक्चुअली जब डॉक्टर ने उसको अंदर लिए ना, तो डॉक्टर ने बोले कि ना उसकी जो थैली है ना वो साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पेट के अंदर जो है ना पूरा, मतलब उसकी थैली में, मतलब पूरा जो वो टॉयलेट तो कर रही थी, वो टॉयलेट बराबर कर रही थी, बट जो उसकी पॉटी है ना वो रुक गई थी, जिसकी वजह से उसका पेट जो है ना वो फूल गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि ना सफाई करना पड़ेगा। तो उसके अब्बा ने बोले कि ना ठीक है, फयाज ने बोले ठीक है, करके हो जाएगी क्या? ठीक, बोले देखते कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने ना उसको ऑन दी स्पॉट एक इंजेक्शन दे दिए, ईना को ना एक इंजेक्शन दिए उन्होंने, जब फयाज अंदर लेके गए थे वो इंजेक्शन दिए उसको। और फिर आपके भाईजान को बोले कि एक्सरे करके लेकर, और जब एक्सरे के लिए लेके गए तो फिर वहीं वो एक्सरे के वहीं पे उसने वैसा कर दी। और आपको पता है कि जब मेरे को ना कब लगने लगा, जब हम लोग बाइक पे से उतरे, जब आप लोग ने देखे होंगे कल के क्लिप में कि वो अजब सी आवाजें कर रही थी, वो सांस खींच रही थी। मुझे भी लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है, मेरे को नहीं पता था कि वो उसका आखिरी पल है, कि ये वो आखिरी पल में वो ऐसा कर रही है, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं उसको देख भी रही थी, मैं बोली भी आपके भाईजान को ये ऐसा क्यों कर रही है, और पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी नहीं पी। हाँ, रास्ते में एक बार पानी पी, जब हम लोग रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहे थे, उसको लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमने एक जगह पे रुका के ना उसको पानी पिलाए थे, बॉटल के ढक्कन में डाल के। तो कोशिश करके तो उसको 2-4 घूंट हम लोग ने पानी पिलाए थे, तो वो पी थी। लेकिन जब दवाखाने में हम लोग पहुंचे और जब वो ऐसी हरकतें कर रही थी, वो सांस खींच रही थी ना, तो जब उसको पानी पिलाए तो वो तब नहीं पानी पी रही थी। और वो मतलब उसका वो आखिरी वक्त था, जो मुझे भी नहीं समझ में आया कि इसका आखिरी वक्त है। और जब बाइक पे से मैं उतरी, क्योंकि ईना मेरे पास ही थी, पीछे बैठी थी, और जब मैं बाइक पे से उतरी तो ईना ने ना मेरा ये दुपट्टा है ना इतना टाइट पकड़ ली उसने, मतलब वो छोड़ नहीं रही थी, वो नाखून में उसने मेरा दुपट्टा अच्छा खासा फंसवा ली थी। तो बहुत मुश्किल से फयाज ने उसका एक एक नाखून करके निकाले, वो नहीं छोड़ रही थी। बाइक पे से जब मैं उतरी ना, तब मैं आपके भाईजान को दे रही थी कि उसको लेके जाओ अंदर, वो नहीं उतर रही, वो नहीं छोड़ रही थी मुझे, वो पकड़ ली थी मुझे। और कहीं ना कहीं मैं फयाज को बोल रही ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रही। तो बाद में जब वो चली गई ना, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ही ये हम लोग को बोलना चाह रही थी कि अभी मेरे को मत अंदर लेके जाओ, मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुम लोग के साथ, शायद हम लोग के हमारे पास। लेकिन हम लोग ये सोच के भेजे कि शायद अच्छी हो जाएगी, और यही हुआ कि फिर उसके बाद में आपके भाईजान अंदर लेके गए। उसके बाद में उसको इंजेक्शन लगी, इंजेक्शन के बाद में फिर उसको एक्सरे के लिए लेके गए। और जब एक्सरे के लिए आपके भाईजान लाइन में खड़े थे, और फिर उसने आपके भाईजान के गोदी में फिर उसने दम तोड़ दी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मतलब एक उम्मीद रहती है यार। देखो आप ऐसा मत सोचना कि मतलब यार जब वो उसकी कंडीशन इतनी खराब थी तो उसको हो जाने, मतलब एक उम्मीद होती है ना यार कि अगर हम इंसान हैं, हमारे घर में अगर किसी को ऐसा, तो अगर डॉक्टर बोलते कि ये खत्म होने, तो एक उम्मीद आप रखते हो ना, कि आप ये सोचते हो कि यार चलो यहाँ लेके जाते, काश कुछ हो जाए, काश कुछ हो जाए। बस वही उम्मीद से हम लोग भागे थे। यकीन करेंगे बाइक पे बहुत ज्यादा मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, कंटिन्यूसली सुबह 9:30 बजे से लेके रात को शाम को 5:30 बजे तक मैं कंटिन्यू बाइक पे बैठी। मेरे दोनों पैरों में इतनी बुरी तरीके से सूजन चढ़ गई ना, अभी भी है।
और जाते वक्त ना कुछ इंसिडेंट भी हो गया, वो अभी नहीं शेयर करूंगी आप लोग के साथ। जाते वक्त कुछ इंसिडेंट भी हो गया हम लोग के साथ में, मतलब कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी हम लोग की आए तक भी। फिर भी उम्मीद से हम लोग भागे थे कि नहीं, काश कुछ हो जाए, और शायद अगर डॉक्टर ने इसका जो थैली वगैरह बोल रहे वो साफ सफाई कर दे, ऐसा सोच के हम लोग लेके गए थे कि चलो हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा वहां पे। बट नहीं हुआ। और अगर हड्डी का नहीं भी होता ना तो और कुछ टाइम जी लेती यार, ऐसे अगर उसकी थैली साफ हो जाती तो मेरे पास में कुछ और 15 दिन सही, 1 महीना सही, कुछ और दिन जी लेती मेरे पास में। ये उम्मीद से गए थे। मतलब होता है ना कि कोई इंसान अगर कोई इंसान नहीं, कोई मतलब कोई भी अगर मरता रहे तो हम उसको मरने तो नहीं छोड़ सकते ना। हम सोच सकते ना कि यार एक उम्मीद है। हम फीलिंग कैसी आती पता है कि अगर हमारे घर में कोई होता तो क्या हम उसको मरने छोड़ देते? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम लेके भागते ना उसको यहाँ वहाँ। तो ऐसे लग रहा था कि यार ये भी तो हमारी बच्ची है ना, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा था कि मंडे के दिन गोरेगांव और काचपाड़ा गए थे, गोरेगांव और काचपाड़ा लेके गए थे आपके भाईजान मलाड में। ट्यूसडे के दिन मैंने इंक्वायरी करी तब मुझे पता चला, तो हम लोग वेडनेसडे के दिन भागे, पता है ना आप लोगों को, वेडनेसडे के दिन उसको लेके गए। और आज जो है ना जुमेरात है, मतलब कल उसको लेके गए थे। और अब ये भी पता है आप लोगों के, उस दिन जो ना मैं बोली थी ना कि 27वीं रात थी, मतलब शबे कदर हासिल करने की रात थी। रात में हम लोग मतलब रात जागे हैं, नमाज तिलावत सहरी तक के जागी थी। फिर मतलब आराम भी नहीं मिला था, मतलब इतनी में हालत हम लोग की इतनी खराब थी कि मैं आराम भी नहीं मिला था रात भर जागकर। फिर सुबह हम लोग लेके उसको भागे, मतलब सोचे ना आप मेरे क्या हालत क्या हुएगी। फिर भी हम लोग वो हालत में भी हम लोग लेके भागे, ये सोच के क्या नहीं पता चला तो बैठो मत, टाइम मत वेस्ट करो, भागेंगे देखेंगे कुछ हो जाएगा। लेकिन कहते ना कि अल्लाह को जो मंजूर होता है बस वही होता है, तो बस अल्लाह को यही मंजूर था। एंड दूसरा हाँ ये भी बताऊंगी, आप लोग सोच रहे कि हाँ आपके भाईजान भी इसको लेके जा सकते थे इन्नू को, मैं क्यों गई जब मेरी हालत इतनी बुरी थी, तो मैं क्यों गई। तो मैंने आप लोगों के साथ में जिस दिन मैं निकल रही थी उस दिन मॉर्निंग में मैंने एक पोस्ट कम्युनिटी पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मेरे जो चाचू है उनकी हार्ट सर्जरी है। और उसी दिन थी जिस दिन इना को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसी दिन उनकी हार्ट सर्जरी थी। तो हम लोग का कुछ प्लानिंग ऐसा था कि हम लोग है ना सुबह जल्दी 6 बजे निकल जाएंगे और चाचू को वहां पे मिलेंगे और फिर इना को हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन शबे कदर की रात थी और रात भर जागे थे। वो वजह से क्या हो गया, सुबह सहरी करके मैं थोड़ा सा लेटी तो मुझे भी नींद लग गई, आपके भाईजान भी सो गए। और फिर एकदम अचानक से हम लोग की आंख खुली 8:30 बजे, मतलब 2 घंटे के बाद में आंख खुली, 2-2.5 घंटे के बाद। और ये हो गया कि ना थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को पहुंचने के लिए। और फिर हम लोग वहां से सीधे उधर चले गए, इना को लेके चले गए। चाचा के वहां पे फोन करे तो पता चला कि चाचा को जो है ना ओटी में ले लिए, मतलब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले लिया सर्जरी के लिए। तो जिसकी वजह से फिर हम लोग ने बोले कि ना आप चाचा को ऑपरेशन थिएटर में ले लिए तो हम लोग इना को हॉस्पिटल लेके चले जाते, इना को दिखा देते। उसके बाद में फिर हम लोग चाचू के पास चले जाएंगे। इना को अगर उन लोग एडमिट कर लेंगे तो इना को एडमिट करवा के फिर हम लोग चाचू के पास चले जाएंगे। हम लोग का ऐसा था। और फिर ये हो गया कि इना का ऐसा हो गया अचानक से, और हम लोग ऐसा घाबरू मतलब एकदम घाय में एकदम सुबह उठ के होता ना कि यार ऐसा नींद में से उठे और फिर निकलना है यार, क्योंकि वहाँ की वो 11 बजे तक मैंने बोली थी ना आप लोग को, 11 बजे वो ओपीडी का जो तो फॉर्म वगैरह मिलता है वो बंद हो जाएगा। मतलब एकदम घाय में था कि यार जल्दी चलो। तो वो घाय में ऐसा हो गया कि ना मैंने मेरी बैसाखी लेना भूल गए, क्योंकि बैसाखी के बिना मैं कैसे चलूंगी। मतलब थोड़ा बहुत होता है आपके भाईजान गोदी में उठा लेते और मुझे लेके चले जाते, लेकिन ज्यादा लंबा होता है तो मुझे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा वो पीछे से होल्ड करते हैं, मुझे हल्का हल्का से मैं चल लेती हूँ। अब वहां जाने के बाद में ध्यान आ रहा है कि यार बैसाखी नहीं लिए। और फिर इना को ऐसा हो गया तो फिर हम लोग फिर वहां से निकल गए और चाचा के पास गए। केम हॉस्पिटल में चाचू है ना मेरे, वो एडमिट है, उनका ऑपरेशन अभी कल हार्ट सर्जरी हुई है उनकी। तो वहां चले गए, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि बैसाखी भी नहीं थी। और वहां जाने के बाद याद आ रहा है कि अल्लाह बैसाखी भी नहीं लिए। फिर आपके भाईजान बोले कि तुम भारी बैठो बाइक पे, मैं जाके अंदर जाके आता हूँ। तो फैयाजी अंदर गए थे माही को लेके और वहाँ पे चाची के पास रुके थे कुछ टाइम तक के। हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी थे वहाँ पे। चाचू को जो है ना ओटी में लेके चले गए थे, चाचू बाहर नहीं आए थे। तो हम लोग सोचे थे कि ना चलो सुबह तो चाचू, मतलब सुबह जाने के टाइम तो चाचू से नहीं मिल पाई, तो आने के मतलब उनकी सर्जरी हो जाएगी ना तब तक हम लोग हॉस्पिटल में रहेंगे। बट ऐसा हो गया ना कि इना चली गई और मेरी बैसाखी भी रह गई और इना भी चली गई और हम लोग का दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मतलब उधर ही, मतलब हम लोग वो स्टेट ऑफ माइंड में थे नहीं कि अभी क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बस चाची से मिले और हम लोग फिर वहां से घर के लिए निकल रहे। हम लोग पहुंचे तक 5:30 हो गए और बस ऐसे चला गया कल का दिन। आने के बाद में बस तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी और ना मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर कर पाई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा
मेरी क्या आपके भाईजान की। और आप सोचे कि माही तो कितनी छोटी है, वो कितनी परेशान है, वो उसका भी तो कितना अटैचमेंट, दिन रात वो उन लोग के साथ खेलती थी, इतना रो रही है, इतना रो रही है। क्योंकि मीना और डीका पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो नहीं आई है। मीना डीका अल्लाह उन लोग की हिफाजत करे, वो जा भी रहे मेरे बच्ची लोग, बस अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अगर कोई उठा के लेके गया ना तो बस अल्लाह उनकी, वो लोग उसकी देखभाल करे, मैं तो यही बोल रही हूँ। और अगर वो कहीं चली गई ना तो अल्लाह उसकी उन लोग दोनों की हिफाजत करे, मेरी दुआ है उन लोग को। वो लोग तो नहीं आए, बट इन्नू क्या है, इन्नू का जो कंडीशन होके वो गई है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया ना कि हम लोग के लिए बहुत वो हो गया था। माही भी बहुत ज्यादा, आने के बाद भी माही बस सो गए, आए आधा घंटा लेटे गए नहीं, फिर इफ्तार करे, हम लोग ने बाहर से मंगाई, इफ्तारी किए, फिर सो गई। नहीं हो रही थी हिम्मत, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि कुछ भी शूट करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस दिन बस कल का ऐसे ही चला गया। और चाचू का मेरा कल हार्ट सर्जरी हुई, तो आप लोग दुआ करना, मैंने कल भी बोला था, मेरे चाचू की हार्ट सर्जरी हुई है। उनके जो हार्ट में जो उनके जो सब वाल थे ना वो सारे ब्लॉक हो गए थे, तो जिसके वजह से उनको ऑपरेशन करना पड़ा। उनका कल सर्जरी, अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी तो कामयाब हो गई है। बस अभी उनको आईसीयू में रखे, अभी 4-5 दिन के बाद शायद उनको बाहर शिफ्ट करेंगे जनरल वार्ड में, तो उसके बाद में फिर देखेंगे, आपके भाईजान जाएंगे उनको देखने के लिए। तो ऐसा है कि मतलब कल का दिन ऐसा चला गया। चाचा के पास भी वहां पे गई, तो मतलब हम लोग के लिए ऐसा हो गया कि नहीं अभी क्या बोलूं मैं, मतलब नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। बस घर पे जाओ और आने के बाद में बस ईना आज सुबह से भी बस वही यही दिख रही है, ईना बात करती रहती थी ना, मैं काम करती रहती थी, मैं उसको आवाज देती रहती थी, ईना क्या कर रही है, इन्नू क्या कर रही है, इन्नू मेरी बैठी है, वो आवाज देगी, म्याओ म्याओ करेगी, आवाज देगी। बस सुबह से भी उसकी याद आ रही थी, उसको मतलब ध्यान में, इतनी जल्दी तो निकलेगी नहीं, आप लोग को भी मालूम है। कल रात में भी नींद आंखें बंद करती, उसका जो मासूम सा चेहरा है ना, छोटा से जो वो मुंह करके मुझे आवाज देती है, हम लोग को वो मासूम सा चेहरा ना आंखों के सामने घूमता है, नजर से नहीं हटता है, ये बात तो है। लेकिन जो मैंने उसके जो आखिरी वक्त मैंने जो उसका देखी, मैंने आपके भाईजान ने, वो उसका आखिरी वक्त ही था। वो आप लोग ने कल वीडियो में आप लोग देख लेना कि वो जो आखिरी में वो जो हरकत कर रही थी ना, वो उसका आखिरी वक्त था, जो मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि हमने जानवर को कभी मरते हुए नहीं देखा। आज पहली बार मैं समझी कि ये भी ऐसा होता है। मैंने मेरी नानी जब आखिरी वक्त पे थी ना, मेरे वीडियो कॉल पे मेरी नानी को देखा था। उसके बाद में मैं घर पे आने के बाद जब ये सब हो गया ना, तब मुझे याद आ रहा था, तो मैं आपके भाईजान को बड़ी थी, फरियाज ये नानी का आखिरी वक्त देखे थे ना, मैं यही वैसी था, ये इन्नू भी वैसी कर रही थी, मतलब जानवर को भी मतलब देखा हम लोग ने आखिरी वक्त के, जानवर का आखिरी वक्त कैसा होता है ये भी देखने को मिला आज। करिश्मा अल्लाह का, करिश्मा अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, रखने वाला अल्लाह। अल्लाह चाहे जब चाहे ले, जितनी चाहे हयाती दे, सब कुछ अल्लाह के ऊपर है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के हाथ में। जाने था उसका वो दिन था, वो चली गई, हमारे पास में थी, जितना हम लोग ने प्यार देना था हम लोग ने दिए, जितना संभालना था हम लोग ने संभाले, जितना करना था हम लोग ने किए। ये नहीं बोलूंगी कि हम लोग ने छोड़ दिए, संभाले रखे, बट हाथ में नहीं आ पाई, तकलीफ बहुत हो रही है, बट कोई नहीं। अभी बस आज 28वां रोजा है और कल 29वां रोजा है। जुम्मा मुबारक, माशाल्लाह। कल अलविदा जुम्मा है, तो कोशिश करूंगी कल अलविदा जुम्मा का व्लॉग बनाऊंगी और इन्नू को थोड़ा से दिमाग से हटाने की कोशिश करूंगी। हटेगी नहीं इतने जल्दी, तो आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन आप लोग के सामने बार बार इन्नू की बात लेके रोते नहीं बैठूंगी, वरना बोलेंगे कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि यार बिल्ली, क्योंकि है ऐसे लोग भी है जिनको जानवर लोगों की कोई फीलिंग का नहीं रहता है कि जानवर है, बस उन लोग का ऐसा रहता ना कि यार जानवर के लिए नहीं होना चाहिए। वो भी तो, उनके अंदर भी तो जान होती है, जाहिर सी बात है ना। मेरी इना मीना टीका तो चली गई, मेरा घर एकदम शांति है ना। मेरे से बात भी करती थी ना, आप लोग को पता होगा ना कि मैं जब वीडियो शूट करती तो पीछे से भागते थे, उधर से भागते थे, मेरा कैमरा हिलाते थे, मैं चिल्लाती थी कि तुम लोग जा रहे क्या नहीं बाहर, तुम लोग सजा रहे मेरे को, इधर से मेरा कैमरा हिला देते थे। अभी तो किसी की भी आवाज नहीं है, इधर एकदम घर एकदम सुना, नहीं तो इधर से उथल उधर से भागेंगे, इधर से भागेंगे। चले जैसा है, जो हुआ होने का था हो गया, बट लाइफ इज टू मूव ऑन। बहरहाल चले, फिर आपको मिलूंगी आपको कल सुबह मॉर्निंग में जुम्मा के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।